फिल्म की कहानी शुरू होती है हाई स्कूल में पढ़ने वाली 17 साल की क्रिस पार्कर से। बेसिकली आज क्रिस अपने हाई स्कूल में पढ़ने वाले बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली होती है, इसलिए वो बहुत खुश है। पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि माइक जो कि क्रिस का बॉयफ्रेंड है, वो दरवाजे पर आता है और कहता है कि आज की डेट हमें कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन का घर पर ध्यान जो रखना है। क्रिस माइक की इन बातों से काफी दुखी होती है और इसी के चलते वो डिप्रेशन से बचने के लिए वो अपनी फ्रेंड ब्रेंडा को अपने घर पर बुला लेती है। क्रिस और ब्रेंडा आज साथ में ही रुकने का प्लान कर रहे होते हैं कि तभी क्रिस की मदर आती है और उसे बताती है कि एंडरसन फैमिली के घर तुम्हें आज जाना है बेबी सिटिंग के लिए। बेबी सिटिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि क्रिस को सारा एंडरसन की आज रात को देखभाल करनी है, जो कि अभी 8 साल की है। आगे हम देखते हैं कि ब्रेंडा वापस अपने घर के लिए निकल चुकी है और क्रिस जा पहुंचती है एंडरसन फैमिली के पास। सैरा और ब्रेड ये दोनों भाई बहन हैं और आपस में लड़ते ही रहते हैं। ब्रेड अपने दिल ही दिल में क्रिस को पसंद करता है, पर चूंकि वो क्रिस से उम्र में छोटा है, इसलिए वो क्रिस से अपने दिल की बात अभी तक कह नहीं पाया। ब्रेड अपने बेस्ट फ्रेंड डेरिल के घर स्लीप ओवर के लिए जाने वाला था, पर जब उसने ये सुना कि क्रिस पार्कर आज उसके घर रुकने वाली है, तो उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। अब ब्रेड तो कहीं नहीं जाने वाला, तो होता यह है कि डेरिल खुद ही ब्रेड को लेने उसके घर आ जाता है। ब्रेड काफी खुशी से करता है कि किसी तरीके से वो डेरिल को अपने घर से भगा दे, पर ऐसा होता नहीं। डेरिल के पास एक अडल्ट मैगजीन होती है जिसका नाम द प्लेबॉय होता है। इसमें एक लड़की की तस्वीरें होती है और इस लड़की का फेस हूबहू मिलता है क्रिस पार्कर से। एनीवे, ब्रैड क्रिस से मिलता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर क्रिस ब्रैड को एक बच्चा ही समझती है। अब कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है जब क्रिस को ब्रेंडा शिकागो सिटी से फोन करती है और ब्रेंडा क्रिस से कहती है कि वो यहाँ पर आकर उसे ले जाए। दरअसल ब्रेंडा क्रिस के घर से सीधे अपने घर जाने की बजाय घर छोड़कर ही भाग गई। पर जब वो बस स्टॉप गई तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, और ऊपर से उसके पास पैसे भी नहीं। जैसा ब्रेंडा के साथ हुआ, ऐसा अक्सर हमारे साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी, जब हम हमारे घर वालों से नाराज होते हैं और घर छोड़कर बस स्टॉप चले जाते हैं कहीं दूसरी जगह जाने के लिए। यही ब्रेंडा के साथ भी हुआ। पर जब वो बस स्टॉप पर गई, तब उसने पहली बार देखा कि बाहर की दुनिया कैसी है और कितनी खतरनाक हो सकती है। अब यहाँ पर क्रिस कन्विंस हो जाती है कि उसे ब्रेंडा को शहर लेने जाना ही होगा, पर ब्रेड और सैरा भी जिद करते हैं, तो क्रिस उन्हें भी अपने साथ ले जाती है। ये तीनों जाने ही वाले होते हैं कि डेरिल भाई साहब प्रकट होते हैं और क्रिस को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि वो ब्रेड और सारा के पेरेंट्स को बता देगा कि तुम अपने काम के लिए इन दोनों को भी साथ में ले गई थी। खैर, अब होता यह है कि डेरिल को भी साथ में ले जाया जाता है। ये चारों एक्सप्रेस हाईवे से होकर जा रहे होते हैं। 8 साल की सैरा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर कहती है कि सारे सुपर हीरोज तो यहीं पर रहते हैं। ऐसा सब वो इसलिए कह रही होती है क्योंकि वो खुद भी एक सुपर हीरो फैन है, वो भी थॉर की। कुछ देर बाद थोड़ी आगे जाते ही कार का टायर पंचर हो जाता है और क्रिस और उसकी गैंग काफी परेशान और घबराने लगते हैं। पर तभी पीछे से एक बड़ा सा ट्रक उनके पास आकर रुकता है। ये एक टोइंग ट्रक है जिसे जॉन चला रहा होता है। जॉन का हुलिया थोड़ा डरावना होता है और इसके कारण क्रिस डर रही होती है। पर जब जॉन अपनी मदद उसे ऑफर करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तब हमें पता चलता है कि क्रिस अपना पर्स एंडरसन फैमिली के घर ही भूल चुकी है और जॉन असल में एक अच्छा इंसान है। गैरेज जाते हुए रास्ते में जॉन को अपने पड़ोसी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारे घर पर वही कार आकर खड़ी है जो तुम्हारे जाने के बाद आती है। ये सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो गैरेज जाने की बजाय अपने घर की तरफ ट्रक को ले जाता है। जॉन के घर जाने पर हमें पता चलता है कि जॉन की वाइफ का अफेयर चल रहा है और उसके लवर की कार घर के बाहर खड़ी है। इसके बाद जॉन एक बड़ी सी गन निकालता है और उसकी वाइफ के लवर पर शूट करने लगता है। एक गोली जाकर लगती है क्रिस की कार पर और ये बच्चे घबराकर वही कार में जा छुपते हैं जो कि जॉन की वाइफ के लवर की है। पर तभी कार के दरवाजे लॉक हो जाते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कार चोरी होने वाली है, जो कीप के हाथों में। ये बंदा बच्चों के सहित इस कार को उड़ा ले जाता है। जो कीप एक कार चोर है, जो कि बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है। वो तो बच्चों को ये तक कहता है कि एक बार वो इस कार को डिलीवर कर दे, उसके बाद वो बच्चों को बस स्टेशन छोड़ देगा। क्रिस और ये तीनों बच्चे जा पहुंचते हैं जो कीप के गैरेज में, जहां बहुत सारे लोग होते हैं। ये सारे लोग इलीगल तरीके से कार्स की बिक्री करते हैं। जो कीप का बॉस है ग्रेडन और ग्रेडन का बॉस है ब्लीक।
क्रिस और बच्चों को देखते ही ग्रेडन जो कीप को डांट लगाता है और ये ऑर्डर देता है कि इन बच्चों को जाकर लॉक कर दिया जाए। ब्लीक और ग्रेडन कोई तो इम्पोर्टेंट डील के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी ओर ये बच्चे किसी तरह से इस शेल्टर से भाग निकलते हैं और थोड़ी देर में ब्लीक और ग्रेडन को ये पता चल जाता है और ये दोनों जो कीप के साथ होकर इन बच्चों की तलाश के लिए निकल जाते हैं। पर ऐसा क्यों है? वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन बच्चों के पीछे आखिर वो क्यों पड़े हुए हैं? क्रिस और ये तीनों बच्चे भागते भागते सड़क पर आ जाते हैं और रास्ते में ब्रैड हिम्मत करके अपने दिल की बात क्रिस को बता देता है। पर क्रिस, जो कि ब्रैड को बच्चा ही समझती है और वो खुद माइक से प्यार करती है, ब्रैड की बात को सीरियसली नहीं लेती। अचानक से ब्लीक उसके साथियों के साथ आकर बच्चों का पीछा करने लगता है। क्रिस इन बच्चों को बचाने के लिए एक ट्रेन में घुस जाती है और उसी वक्त ट्रेन भी चल पड़ती है। क्रिस बुरी तरह से फंस चुकी है। एक तरफ तो इन बच्चों की सेफ्टी है और दूसरी ओर ब्रेंडा जो कि बस स्टेशन पर फंसी हुई है। क्रिस और ये बच्चे कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी दो गैंग्स आ जाती है जिनकी आपस में ही दुश्मनी है। एक गैंग का मेंबर क्रिस से बदतमीजी करता है पर बीच बचाव में ब्रैड आ जाता है और ये गैंग का मेंबर एक चाकू लेकर ब्रैड के पैर में छेद कर देता है। क्रिस ये देखकर घबरा जाती है और किसी तरह ट्रेन के रुकने पर ब्रैड को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाती है। यहाँ पर ब्रैड का इलाज कर दिया जाता है। हॉस्पिटल से निकलते हुए ये लोग जा मिलते हैं ट्रक ड्राइवर जॉन से, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है क्योंकि ऑफ कोर्स उसने अपने मोहल्ले में गोलियां जो चलाई थी। पर इन बच्चों के लिए जॉन गुड न्यूज लाया होता है। वो बताता है कि क्रिस की कार का कांच वो ठीक करवा चुका है पर नए टायर के लिए पैसे तो क्रिस को ही देने होंगे। इसके बाद जॉन यहाँ से भागने लगता है पर जाते जाते वो ये बता देता है क्रिस की कार डॉसन के गैरेज में है जो कि उसके घर के पास में है। अपनी कार को गैरेज से निकलवाने के लिए क्रिस को $50 देने होंगे नए टायर के लिए। आगे हम देखते हैं कि ये चारों बच्चे एक कॉलेज की पार्टी में घुस जाते हैं ब्लीक और ग्रेडन से बचने के लिए। यहाँ पर कॉलेज के कुछ लड़के क्रिस को घूर रहे होते हैं। वो क्रिस के पास आते हैं और कहते कि तुम तो वही हो ना, प्लेबुक मैगजीन वाली लड़की। क्रिस ये जानकर शॉक में होती है कि दुनिया उसे एक अडल्ट मैगजीन की वजह से पहचान रही है। तभी इस बहस के बीच डैन नाम का एक लड़का आता है जो अपने दोस्तों को समझाता है और क्रिस पार्कर से दूर करता है। क्रिस डैन से काफी इम्प्रेस होती है। ये दोनों एक छोटा सा डांस भी करते हैं। दूर खड़ा ब्रैड ये सब देखकर दुखी हो रहा होता है। रही बात डार्ली की, तो वो अपने से बड़ी लड़की के साथ कुछ कुछ कर रहा होता है। क्रिस अब इतनी कंफर्टेबल हो चुकी है डैन के साथ कि वो अपनी प्रॉब्लम उसे बता देती है। डैन अपने दोस्तों के पास जाता है और $45 मांगकर लाता है और क्रिस को दे देता है। और एक जेंटलमैन की तरह डैन क्रिस और बच्चों को डॉसन के गैरेज तक छोड़ने जाता है। गैरेज पहुंचकर डॉसन क्रिस को कार देने से मना कर देता है क्योंकि उसका बिल $50 का था पर क्रिस के पास सिर्फ $45 ही है। क्रिस बड़ी मिन्नतें करती है, डॉसन उसकी एक बात भी नहीं सुनता। तभी 8 साल की सैरा आगे आती है और कहती है कि तुम तो सुपर हीरो थॉर हो। बेचारी सैरा एक गैरेज वाले को असल में उसका सुपर हीरो समझने लग रही है। डॉसन सैरा से भी अच्छे से बात नहीं करता और इन बच्चों को गैरेज से भगाने लगता है। तभी सैरा वापस आती है और उसे हैट देने लगती है, ये बोलकर कि इस हैट को पहनने के बाद तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम एक सुपर हीरो हो। सैरा के इस मासूम जेस्चर के कारण डॉसन का दिल पिघल जाता है और वो क्रिस को उसकी कार वापस कर देता है। क्रिस अपनी कार को लेकर सीधे बस स्टॉप की तरफ निकलती है जहां ब्रेंडा उसका इंतजार कर रही है। अचानक से इन बच्चों की नजर एक कार पर पड़ती है जो कि क्रिस के बॉयफ्रेंड माइक की है। क्रिस ये भी नोटिस करती है कि माइक की कार उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है जहां वह खुद आज माइक के साथ जाने वाली थी। क्रिस, ब्रैड और डार्ली रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और सैरा को एंट्री पर ही छोड़ देते हैं। क्रिस यहाँ पर ही देखती है कि माइक तो किसी और ही लड़की के साथ डेट पर आया है, यानी कि उसने क्रिस से झूठ बोला, उसे धोखा दिया। पहले तो क्रिस माइक पर काफी गुस्सा होती है, फिर वो माइक से ब्रेकअप कर लेती है। ये तीनों वापस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और पाते कि सैरा एंट्री पर है ही नहीं। अब आते हैं सैरा पर। हुआ ये था कि जब क्रिस ब्रैड और डैरिल के साथ माइक की खबर लेने गई थी तब सैरा दौड़कर एक खिलौने की दुकान के पास आ गई। तभी ब्लीक, ग्रेडन और जोकीप के साथ वहां पर आ गया और ये देखकर सैरा वहां से भागने लगी। भागते भागते सैरा उस बिल्डिंग की तरफ चली जाती है जहां उसके पेरेंट्स एक पार्टी अटेंड करने आए होते हैं।
शिकागो की ये बिल्डिंग दिखने में बहुत ऊंची है और साथ ही ये वो जगह भी है जहां सैरा के फादर काम करते हैं। सैरा इस बिल्डिंग में चली जाती है और पीछे पीछे ब्लिक का गैंग भी घुस जाता है। ग्रेडन सैरा को पकड़ने ही वाला होता है कि सैरा एक खिड़की से बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। दूसरी ओर क्रिस अपने बच्चों के साथ ये अंदाजा लगा लेती है कि सैरा अपने पेरेंट्स के पास ही गई होगी जब ब्रैड भी उसी बिल्डिंग को पहचान जाता है। क्रिस किसी तरह सैरा को बचा लेती है और तभी वहां पर जो कीप भी आ जाता है, जो क्रिस को बताता है कि तुम्हारे पास एक मैगजीन है जो कि ब्लीक की है। उसने उसमें अपनी इंपॉर्टेंट डील्स की डिटेल्स नोट की थी। दरअसल हुआ यह था कि डैरिल ने इस मैगजीन को तब अपने पास रख लिया था जब ब्लीक के लोगों ने इन्हें पकड़कर लॉक कर दिया था। शुरुआत में हमने जाना था कि डैरिल के पास एक अडल्ट मैगजीन है, पर एक्सप्रेस हाईवे से जाते हुए ब्रैड ने चिढ़ते हुए इस प्ले बुक को बाहर फेंक दिया था। डैरिल को अपनी प्ले बुक बहुत पसंद थी और जब उसने ब्लीक के ऑफिस में ये प्ले बुक देखी तो उसने उसे चुरा लिया और उससे रहा नहीं गया। खैर, आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जो कि इन बच्चों को मैगजीन लेने के बाद जाने देता है। ये बच्चे क्रिस के साथ कार में बैठते हैं और ब्रेंडा को लेने के लिए निकल जाते हैं। बस स्टेशन से ब्रेंडा को पिक करने के बाद ये लोग फटाफट घर चले जाते हैं। ब्रैड और सैरा के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। टेंशन फ्री हो चुकी क्रिस पार्कर अपने घर जा ही रही होती है कि तभी वहां पर डैन आ जाता है। डैन यहाँ पर सैरा के रोलर स्केट्स वापस करने आया है जो कि उसकी कार में छूट गए थे। क्रिस और डैन गले मिलते हैं और हमें इससे पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में प्यार शुरू हो चुका है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और मेरा ये वीडियो भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे लिखकर जरूर बताएं। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।